चलो सवाल पर ध्यान देते हैं, हम बता रहे हैं, अगर आया तो सही, ना आया तो सही। देखिए सवाल कहता है एक ए है और एक बी है, दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, और इनकी चालों का अनुपात क्या है? इनकी चालों का अनुपात है 5:4। कहने का मतलब ये है, सवाल ये कह रहा है कि अगर ए जो है 5 की चाल से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो जो बी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रश्न ये होता है। अच्छा, कल अभी हम यही बात सिखा रहे थे कि जो इनकी चालों का अनुपात होता है, ठीक उनका उल्टा उनके समयों का अनुपात होता है, अर्थात ये 4 ये और 5 ये, तभी तो 5 चौके 20, 4 पंचे 20, माने समान दूरी होंगे। समान दूरियों को कोई दो लोग तय कर रहे हैं अलग अलग चालों से, तो उनके द्वारा लिए गए जो समयों का अनुपात होगा ठीक उनके चालों का उल्टा होगा। लेकिन ऐसा 2 लोगों में सिर्फ होता है, अभी 3 लोगों की भी बात चलेगी। अच्छा, यहाँ पर सवाल ने कहा जो बी है वह ए से 2 घंटा अधिक समय लेता है, तो ये 2 क्या है? 2 घंटा है। घंटा माने समय है। अगर समय है तो समय के कोड से ही सवाल लगाएंगे, तराजू रखते हैं और 2 घंटा लिखते हैं। 2 घंटा क्या है? बी के द्वारा लिया गया समय जो है वह ए के द्वारा लिए गए समय से 2 घंटा अधिक है। अधिक और कम का मतलब होता है अंतर, अर्थात हमें समयों का अंतर रखना है इसके सामने। देखिए यहाँ पर समय दिया गया है, यहाँ पर अनुपात दिया गया है। अगर सवाल कहता है ए के द्वारा लिया गया समय बताओ, तो तुम्हें रखना है 4। बी के द्वारा लिया गया समय बताओ, तो तुम्हें रखना है 5। फिलहाल यहाँ तो उनकी द्वारा, दोनों के द्वारा लिया गया अलग अलग समय बताना है, तो हमें दोनों को खोज निकालना है। तो 1 से गुणा भाग करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्रियक में गुणा होगा तो 4 दूनी 8, माने ए के द्वारा जो लिया गया समय है वह कितना है? वह 8 घंटे है, और बी के द्वारा जो लिया गया वो समय है वह 5 दूनी 10 घंटा है। ये बात हमेशा जाने रहना। बात क्लियर है? ये पहला सवाल है और आसान सवाल था, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ है इसमें जो बताना है, जो ना समझ में आया हो। कभी चालों का अंतर दिया गया हो तो चालों के अनुपात से सवाल लगाएं। अगर समयों का अंतर दिया गया है या समयों का योग दिया गया है या समय घंटों में दिया गया है तो समयों के कोड से ही सवाल लगाएंगे। ऐसा नहीं करना कि दिया गया है चाल और हम लगा रहे हैं समय से, दिया गया है समय और लगा रहे हैं हम चाल की कोड से, तो सवाल हमारा सदैव गलत होगा। अगर घंटों में कह रहा है तो समझ लेना समय है, समय के कोड से सवाल लगाएं। अगर हम जो है कि चाल की बात कर रहे हैं, ऐसे कहें कि ए की चाल बी की चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, या 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, या 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा अगर ऐसे दिया गया है तो समझ लेना वो चाल है, और फिर चाल को चाल के कोड से ही सवाल को लगाते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। फिर क्या हुआ? पानी तो ले लिया करो बाहर से, जो है कि है ना, रखा वाला ना यूज किया करो। देखें सवाल पर ध्यान दें। सवाल कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, है ना, 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति ये मान लेते हैं और दूसरा व्यक्ति ये मान लेते हैं। सवाल कहता है 2 व्यक्ति हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या है? 5:4 है। समयों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है 5:4। और सवाल ने कहा यदि पहले वाले की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल है, ये चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले वाले की चाल है, तो ये चाल है ना, तो चाल है तो चाल के कोड से सवाल को लगाएंगे ना। तो यहाँ पर हम जो है कि इसके सामने 5 रख दे या 4 रख दे तो फिर गलत है। हम पहले चाल के बारे में समझें। अगर इनके द्वारा चालों लिए गए समयों का अनुपात 5:4 है तो इनके द्वारा लिए गए और चली गए चालों का अनुपात क्या होगा? 4:5 होगा। इसलिए 2 लोगों में हमेशा अनुपात केवल पलटने का काम करते हैं, है ना। ये बात को समझो। अब ये पहले वाले की चाल है तो इसके सामने पहले वाले के चाल का कोड रखेंगे। और पहले वाले की चाल का कोड क्या है भाई? पहले वाले की चाल का
कोड क्या है? चाल। दूसरे वाले की चाल पूछा जा रहा है तो दूसरे वाले की चाल का कोड रखें। ये दूसरा वाला ये है और चाल का कोड ये है, जवाब है। अब गलती से जल्दबाजी में ऐसा नहीं कर देना कि 4 चौके 16 तो 50 25। गलती है ये नहीं कर देना कि इसका ये वर्ग हुआ तो इसका वर्ग होगा, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर जो भी संबंध होता है वह गुणा भाग से ही होता है, अर्थात सामने वाली संख्या को काटती है तो 4 चौके 16 होगा और त्रियक में सदैव गुणा होगा तो 4 पंचे 20, अर्थात जो दूसरे की चाल होगी, दूसरे व्यक्ति की जो चाल होगी वह कितना किलोमीटर प्रति घंटा होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बात को समझो। ये रहे आसान सवाल, थोड़ा सा तरीके में जो है कि हम कठिनता लाएं, है ना। अगला प्रश्न हल करें। देखें, सवाल कह रहा है 2 साइकिल सवार कोई दूरी को 8:5 की चाल से चलते हैं। माने साइकिल सवार एक है ये और दूसरा साइकिल सवार ये, दूसरा ये है और इनकी चालों का जो अनुपात है वो 8:5 है। और फिर सवाल ने कहा, सवाल कहता क्या है? देखो सवाल कहता है ये कि यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तेज चलता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है? चाल है ना। और तेज चलता है या धीमे चलता है, इसका मतलब अंतर है। कहता है यहाँ पर पहला मोटरसाइकिल सवार दूसरे मोटरसाइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, ये सवाल कहता है। लेकिन यहाँ पर देखो कितना किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रहा है। बात दोनों सही है तो अधिक के सामने अधिक को रख देते हैं। अब हमें यहाँ पर पलटना नहीं कि समयों का अनुपात निकालें, इसलिए कि समय पूछा ही नहीं गया है तो इसको पलट करके अपना समय व्यतीत ना करें कि 5 यहाँ रख दे 8 यहाँ रख दे, है ना। और पहले वाले का मान ऐसे रख देते हैं, भाई समय ये 5 यहाँ 8 यहाँ, पहले वाले की बात कर दिया गया 5 रख के, दूसरे वाले की बात कर दिया गया 8 रख के। ऐसा नहीं करना, इसलिए कि ये समय है और समय से हमारा क्वेश्चन ही नहीं बना है। क्वेश्चन ने कहा क्या? क्वेश्चन कहता है कि दूसरे साइकिल सवार की चाल बताओ, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल बताना है तो भाई दूसरा माने ये और चाल माने ये, कोड बना 5। हमें यहाँ तक पहुँचना ही नहीं है, इसलिए समय से प्रश्न उठा ही नहीं है। समय पूछा जाए तो समयों का अनुपात निकाले ना। तो अब हमको करना क्या है? 3 के सामने 15 है तो 3 5 15 और त्रियक में गुणा होता है तो 50 25, अर्थात दूसरे की चाल क्या है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। एकदम क्लियर हुआ सवाल? चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, समझो। सवाल तो आसान है, गतियों का अनुपात पूछा गया। गति माने चाल, चाल माने दूरी को समय से भाग करना है। ये बात को समझो, दूरी को समय से भाग करना है ना। कह रहा है जागर और किसकी गतियों का अनुपात है? साइकिल चालक के गतियों का अनुपात। गति माने चाल, चाल माने दूरी को समय से भाग करना है। अच्छा, यहाँ पर दूरी और समय दिया नहीं गया है तो कोई भी दूरी और कोई भी समय मान सकते हो। बोलो कितना किलोमीटर दूरी मान ले, तुम लोग जो कहो वो करें, कुछ भी मानो, आंसर वही आने वाला है। 1 किलोमीटर, चलो 1 किलोमीटर मान लेते हैं। साइकिल चालक 1 किलोमीटर की दूरी। भाई प्रश्न क्या कहता है? साइकिल चालक एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में एक निश्चित गति से तय करता है, ये तो कह रहा है। तो माना कि 1 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करता है, उसकी चाल बनी 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा, माने दूरी को समय से भाग कर देंगे। भाई जागर और साइकिल चालक के चालों का अनुपात बताना तो पहले जागर को रखना फिर साइकिल चालक। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा क्या कहता है? यदि कह रहा है यदि एक जागर उसकी आधी दूरी को, अर्थात ये 1 किलोमीटर चलता है तो ये आधा किलोमीटर चलता है, आधा किलोमीटर की दूरी को, आधा ऐसे ही तो रखते हैं 0.5 है ना, 0 लगा देते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। 0.5 माने उसका आधा, आधी दूरी को कह रहा है कितनी चाल से? दुगने समय में तय करें। दुगना समय का मतलब क्या? मान लिया 1 घंटा लगाता है या 2 घंटा का समय लगाता है, तो इनकी चालों का अनुपात। अब देखो, अब यहाँ पर दशमलव हटाओ और 0 को बढ़ा सकते हो,
है ना, और 5 एक कम 5, तो 5 चौके 20। यह एक को इधर रखो, यह जो 4 है भाग का, ये बराबर को उस पार जाएगा, गुणे का हो जाएगा, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा। और 1 से गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात जागर की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो साइकिल चालक की चाल क्या होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो 4:1 नहीं बनेगा, 1:4 बनेगा। इसलिए जागर की बात पहले पूछी गई है और साइकिल चालक की बात बाद में पूछी गई है। अब बताओ भाई, देखो होता क्या है, ऐसे तुम लोगों ने आंसर निकाला है 4:1, 4:1 निकाला ना। क्वेश्चन को समझो, थोड़ा सा अनुमान लगाओ, अपना अनुमान लगाओ। यह आधी दूरी चलता है और समय ज्यादा लेता है, माने कम चलता भी है और समय भी ज्यादा लेता है। कम चलता है, तुम जितना चलते हो उससे कम चलता है और समय भी ज्यादा लगता है, इसका मतलब वो धीरे धीरे रेंग रहा है, और रेंग रहा है तो उसकी चाल कम होनी चाहिए। 4:1 और 1:4 में अगर तुक्का ही लगाना है तुमको, तो ये बात समझनी, वो ये जो जागर है ये कम चल रहा है, और कम चल रहा है और ज्यादा समय ले रहा है, माने दूरी भी कम चल रहा है, समय भी ज्यादा तुम रेस लगाने जाते हो, तुम 1 किलोमीटर जो है 1 मिनट में लगा जाते हो, और वो दूसरा वाला क्या करता है, तुमसे कम दौड़ता है और तुमसे ज्यादा समय लेता है। इसका मतलब है कि वो दौड़ नहीं पा रहा है, वो धीरे धीरे चलने का काम कर रहा है, और जो धीरे चलेगा उसकी चाल सदैव कम होगी, और जो तेज चलेगा उसकी चाल सदैव ज्यादा होगी। तो 1:4, 4:1 जब हम बात कर रहे थे तो तुम्हें तुरंत 1:4 पर लगाना चाहिए। बात क्लियर हुई 1:4, है ना। अगला प्रश्न हल करते हैं, लिखो क्या हुआ। चलो क्वेश्चन पर ध्यान दो भाई, कितना कितना है तुम लोगों का, 2:15। चलें सवाल पर ध्यान दें। सवाल पहले हम लिख ही देते हैं। बैलगाड़ी क्या है, बैलगाड़ी 3 घंटे में कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 3 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है। और उसके बाद रेलगाड़ी क्या है, रेलगाड़ी क्या है, 2 घंटे में 120 किलोमीटर। अच्छा देखें, 3 घंटा बैलगाड़ी 3 घंटा का ज्यादा समय ले रही है, कम दूरी चल रही है, और ये कम समय ले रहा है, ज्यादा दूरी चल रही है रेलगाड़ी, तो इसका मतलब रेलगाड़ी की चाल ज्यादा होगी, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कितना, चाल का अनुपात पूछ रहा है, तो पहले बैलगाड़ी की बात करेंगे फिर रेलगाड़ी की बात करेंगे, है ना। और चाल माने होता है क्या, दूरी को समय से भाग करना है। तो बैलगाड़ी पर आ जाते हैं, पहले बैलगाड़ी की बात करते हैं। बैलगाड़ी की दूरी क्या है, 24 किलोमीटर की दूरी को वह 3 घंटे में तय करता है, इसका मतलब इसकी दूरी से चाल बनी क्या, 8। और उसके बाद जो है कि रेलगाड़ी की बात करता है, तो रेलगाड़ी जो है कि 120 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में, इसका मतलब है 60 की चाल बनी, 60 की चाल बनी। क्लियर है। और चाल बनी, चालों का अनुपात का मतलब क्या होता है, जिस संख्या से इधर काटे उसी संख्या से इधर काट दे, बात खत्म। 4 से दोनों संख्या कट रही है, 7 4 दूनी 8, 4 15 60, जवाब रहा 2:15। अब इसमें 10 की कोई संभावना नहीं बनी। चलें, कुछ है क्या इसमें, चाल का बात पूछा है क्या। चाल माने हम समझ रहे हैं कि दूरी को समय से भाग करना, इसमें तो दूरियां और चाल दी गई हैं, और दी गई हैं तो फिर हमको निकालने क्या है ना, निकालने क्या था। सचिन नहीं आया था तुम्हारा, सूरज, चलो अच्छा अगला प्रश्न हल करते हैं। नहीं आया है। सवाल कह रहा है 3 कारें हैं ना, 3 कारें हैं। नंबर 1 कार ये है, दूसरी ये कार ये है, और तीसरी कार ये है। और इनकी कारों की चालों का अनुपात क्या है, 3 4 5, है ना। कह रहा है यदि ये तीनों के तीनों बराबर दूरियां चलते हैं तो उनके द्वारा लिए गए समयों का अनुपात बताओ। अब 3 लोग हैं तो उनके समयों का अनुपात क्या होगा। चाहो तो तुम एक तरीका भी अपना सकते हो। देखें, सदैव दूरी को, ऐसे सवालों में दूरी को क्या किया जाता है, इनका एलसीएम मान लिया जाता है ना। इनका एलसीएम मान लेते हैं। इनका एलसीएम क्या है, 60 है ना। इस 60 किलोमीटर की दूरी को मान लेते हैं 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की दूरी को 3 की चाल से चला जाएगा तो 20, है ना भाई। 3 से भाग करोगे 20, 4 से भाग करोगे तो 15, 5 से भाग करोगे तो 12, है ना।
चाहे 60 नहीं, 120, 180 कुछ भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। नहीं कटेगा तो आगे कटिंग में आ जाएगा सवाल। लेकिन हमने ये तरीका बताया था कि ऐसे सवाल को लगाने के लिए चाहे 3 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, अगर उनकी चालों का अनुपात दिया गया है, समयों का अनुपात अगर पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको बंद कर दो। जैसे पहले वाले के बारे में पूछा जाए, पहले वाले को बंद कर दो। जितना भी जो दिखे उनका आपस में गुणा कर दो, 4 पंचे 20। दूसरे वाले को बताना तो दूसरे वाले को बंद कर दो, जो दिख रहा है उसका गुणा कर दो, 3 25 15। तीसरे वाले को जानना, तीसरे वाले को बंद कर दो, 4 3 12। ये इनके समयों का अनुपात है। अगर कहीं पर कट रहा है, कोई एक ऐसी संख्या बनी जो तीनों को काट सके तो काट करके जवाब दे दी। अगर नहीं कट रहा है तो देखें, इन दोनों को 5 काट रहा है लेकिन इसको 5 नहीं काट रहा है, इन दोनों को 4 काट रहा है लेकिन इसको 4 नहीं काट रहा है, इन दोनों को 3 काट रहा है लेकिन इसको 3 नहीं काट रहा है। कोई ऐसी संख्या बनी नहीं जो तीनों को काट सके, तो जवाब हमारा क्या रहेगा? 20:15:12। बात क्लियर हुई? चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। हमको डाउट हुआ कि शायद गलत ना बोल दी हूँ। हाँ चलें देखें, कह रहा भाई आप पहले देखें, एक ट्रक है, ट्रक क्या करता है 1 मिनट में क्या करता है 550 मीटर की दूरी तय करता है। ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद कौन आया? फिर कहता है जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी है ना, 33 किलोमीटर की दूरी को कितने मिनट में? 45 मिनट में तय करता है ना। और कहता है इनके गतियों का अनुपात, ट्रक की बात पहले और बस की बात बाद में। गतियों का अनुपात, गतियों माने चालों का अनुपात। चाल माने होता है क्या? दूरी को समय से भाग करें। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है भाई? कहता है ट्रक पर पहले आ जाते हैं, ये इसकी दूरी क्या है? ये 550 मीटर की दूरी को 1 मिनट में तय करता है। फिर ये बस की बात करते हैं तो बस कहता है 33 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करता है। लेकिन पोजीशन पर ध्यान देना, सवाल कैसे? यहाँ मिनट है, यहाँ मिनट, चलो बात खत्म, दोनों जगह पर एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर मीटर, यहाँ पर किलोमीटर, बात में कुछ अनबन है। बस ये मीटर है तो इसे भी मीटर बना लो, और किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 3 जीरो लगाते हैं। ये सबको सिखाएं, है ना। अनुपात बताना है, क्या दिक्कत है भाई? जीरो के सामने जीरो है, जीरो को ऐसे पोत दो भाई, क्या दिक्कत है? 55 का पहाड़े पड़ जाएगा, नहीं 55 का रहा तो 11 पछे 55, और 11 से काटेंगे तो 33 क्लियर। 5 एक कम 5 हुआ तो 5 से काटोगे 5 छक्का 30, जीरो का जीरो। 15 पछे 75 हुआ तो 15 चौके 60 हुआ। ये 5 भाग का है, बराबर के इस पार आएगा तो गुणा हो जाएगा, 5 एक कम 5 क्लियर। 15 3 45 है, हाँ 15 3 45 होगा भाई, 15 चौके 60 है ना। ये 3 भाग का इधर आएगा, गुणे का हो जाएगा 3 एक कम 3, और ये 4 अपने स्थान पर रखा रहने दो। इनकी चालों का अनुपात क्या बना है? 3:4। क्या दिक्कत है? ऐसे ही सवाल तो कराए हैं अभी, इतना सरल क्वेश्चन, और फिर भी तुम लोग कहते नहीं आया। अमन तुम्हारा भी नहीं आया था? आया था तो बोले काहे नहीं हो? अरे तुम्हारा 3-4 आया था। चले अगला प्रश्न हल करते हैं। क्या हुआ? ये सवाल, और हम तुमको कहते हैं जानते होगा, गणित में अगर कुछ सरल है तो सबसे सरल यही सवाल है। तब तो नहीं आवा। चले देखें, सवाल कह रहा है एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले, 4/5 चाल से चले, है ना, 4/5 चाल से चले, तो वह 18 मिनट देर से पहुंचता। देखिए 2 चालें होती, तुम कोचिंग आते हो, होता क्या है, हम कभी अगर सही समय से निकलते तो बढ़िया आराम से चलते हुए आते हैं, वह हमारी सामान्य चाल है। लेकिन हुआ क्या, एक दिन घर पर काम पड़ गया और हम लेट हो गए, और साइकिल को हम तेजी से भगा दिए कि समय पर पहुंच जाएं, लेकिन फिर भी लेट हो गए। वह जो चाल चले हों वह तुम्हारी नियत चाल है। चलिए कोई भी नियत चाल हो। अच्छा यहाँ पर एक बात को समझो, एक सामान्य चाल है और एक नियत चाल है ना। एक नियत चाल, एक सामान्य चाल है।
और ये 18 मिनट देरी 18 मिनट देरी की बात करता है। नियत चाल और सामान्य चाल की बात कर रहा है, हाँ, और 18 मिनट देरी की बात कर रहा है। सवाल को समझो। नियत चाल का मतलब वह जिससे चले हैं, सामान्य चाल का मतलब वह जिससे हम रोज चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन दर्शाया गया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रोज चलते हैं, लेकिन आज किसी कारणवश हम थके थे, इसलिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आए। जब धीरे धीरे आए तो हम हो गए क्या, लेट। भाई अगर रोज इस चाल से चलते होते और इस चाल से आए होते, 4 की चाल से रोज चलते हैं, आज हम 5 की चाल से जाएंगे, तो बोलो समय हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बात को समझो। इसका मतलब सवाल कहता है कि रोज हम इस चाल से जाते थे, लेकिन आज किसी कारणवश हम इस चाल से आए तो हमको हो गया, है ना, लेट हो गए, माने 18 मिनट देर से आए। तो यह हमारे सामान्य चाल है, या हमारी क्या है, नियत चाल है। और ये दो चालें दिया गया है, इन दोनों चालों का अनुपात ये है, तो इनके समयों का अनुपात क्या होगा, 5:4 होगा। ये बात को अच्छे से समझे हो कि नहीं समझे हो, बात को समझो कि नहीं। ये इनकी चालों का अनुपात, तो ये इनके समयों का अनुपात है। अब तराजू पर आते हैं, तो तराजू पर आए तो सवाल कहता क्या है, 18 मिनट देर से आए। 18 मिनट देर, मिनट देर, घंटे, ये क्या होता है, समय होता है। समय है क्या कि मतलब 18 मिनट देर, पहले लग रहा था इतना मिनट, अब लगा इतना मिनट, माने देर लगी। देर लगी तो कितना देर लगी, देर के सामने देर का कोड रखो। देर और जल्दी का मतलब होता है अंतर। सवाल अगर कहे कि नियत चाल से जाने में कितना समय लगा है, तो 5 रख दो। सामान्य चाल से जाने में कितना समय लगा है, तो रख दो 4। सवाल कहता है यदि हम सामान्य चाल से चले होते, सामान्य चाल माने इस चाल से चले होते, तो हमें कितना समय लगता। समय पूछ रहा है तो सवाल समय के कोड से लगाएं, अर्थात यहाँ पर रखे क्या, 4। और हुआ क्या, अब करना क्या है, 1 से गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, त्रियक में गुणा ही होता है, और गुणा होगा तो 18 चौके 72 मिनट। देखो सवाल पर ध्यान देना, ऑप्शन में 72 मिनट भी हो सकता है, और 72 मिनट को हम 1 घंटा 12 मिनट भी कहते हैं, है ना। और दूसरी बात, 1 घंटा और 12 मिनट को अगर हम जो है कि 12 मिनट को हम जो है कि घंटे में बदलेंगे तो होगा क्या, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो जवाब हमारा रहेगा एक सही 1/5 घंटे भी कह सकते हैं। जो भी ऑप्शन में मिले उसे टिक करें। 72 मिनट या 1 घंटा 12 मिनट या एक सही 1/5 घंटे, तीनों में जो ऑप्शन मिले उसे हम सही कर सकते हैं। अब बताओ कहाँ पर क्या नहीं समझ में आया था, आ गया है, बोलो। अभी भी अगर कोई डाउट है तो बताओ, बताओ क्या हुआ। अपने पर विश्वास नहीं है। चले ठीक है, यहाँ कौन पढ़ के कौन है, अच्छा ये पढ़ के आ जाए, चलो ठीक है। लिखो अगला प्रश्न। आनंद तुम्हारा कितना आया, नहीं आया, चलो अच्छा एक बार प्रयास करते हैं, फिर देखो, फिर एक बार समझते हैं, इसलिए कि सवाल ये इम्पोर्टेंट है, ये बात जारी रहना। सवाल कहता है एक व्यक्ति अपने दुकान से पैदल जाता है और अपनी वह सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले, है ना, किस चाल से चले, 5/4 चाल से चले, है ना। तो कहता है सवाल के 24 मिनट पहले पहुंच जाता है, 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। इस बात को समझो, ये बात, इस बात को समझना है, क्वेश्चन को समझो। आती न लगाओ सवाल तो ज्यादा सही रहेगा, सवाल समझ लो। कहने मतलब यहाँ पर देखो 2 चालें, अच्छा ये 2 चालें जिनके समयों का अनुपात ये पहले से जान रहे हो कि 4:5 लगेगा, है ना, ये बात जानते हो। अच्छा तुम बताओ
अगर 4 की चाल से चलेगा कोई व्यक्ति तो पहले पहुंचेगा कि 5 की चाल से चलेगा तो पहले पहुंचेगा? 5 की चाल से। तेज चलोगे तो पहले पहुंचोगे, तेज चलोगे तो पहले पहुंचोगे। तो इसका मतलब उसकी सामान्य चाल ये है और चल रहा है इस चाल से। इस बात को समझ रहे हो ना? रोज आता है 4 की चाल से माने धीरे धीरे, आज वो आ गया 5 की चाल से माने तेज, और तेज आ गया तो 24 मिनट पहले पहुंच गया। इस बात को कंफर्म, मतलब कोई दिक्कत है ना? 4 की चाल से रोज आते थे, आज 5 की चाल से आए इसलिए 24 मिनट पहले आए। तुरंत 24 को तराजू पर रख दो। 24 मिनट है, मिनट माने समय है, समय समय है ना? तो समय के कोड पर जाए, अब इनको हम छोड़ देते। समय पहले आए या बाद में आए, देर में आए, कुछ भी आए, ये समझ लो अंतर है। कहे इतने मिनट देर, समझ लेना अंतर, इतने मिनट पहले, समझ लेना अंतर। बात क्लियर है? तो अंतर के सामने अंतर का कोड रख देते हैं। सवाल कहता है यदि वह सामान्य चाल से चले तो समय कितना लगेगा? सामान्य चाल से चले तो उसका समय कितना लगेगा? सामान्य चाल के समय का कोड रखें। बोलो 1 से गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं। 24 पंचे 120, अगर ऑप्शन में 120 है इसलिए ये मिनट है। ये मिनट है तो जो भी जवाब देंगे, तराजू क्या करता है? जो तराजू पर रखोगे निर्णय उसी में देगा। अगर मिनट रखोगे तो जवाब मिनट में होगा। तो ये मिनट है तो यहाँ पर भी मिनट आएगा। तो 24 पंचे 120 मिनट, 120 मिनट अगर ऑप्शन में है तो सही कर सकते हो, और नहीं तो जान सकते हो कि 120 मिनट को क्या कहते हैं? 2 घंटे, अर्थात आंसर 2 घंटे से। बोलो कोई दिक्कत आई सवाल में? थोड़ा सा तरीके में परिवर्तन किया जाए, सवाल यही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिया जाए, है ना? बोलो आ जाएंगे सवाल? चलें अगला प्रश्न लिखते हैं। क्या हुआ? चलो आवे की दवा यहाँ है। सवाल कहता है राम जो है उसकी चाल जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ना? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये बात कही गई। सवाल पर ध्यान देना। अब सवाल कहता है यदि वह 5/6 चाल से चले, 5/6 चाल से चले तो कहने का मतलब सवाल कहता है कि कितना मिनट देर से पहुंचता है? 20 मिनट देर से पहुंचता है, 20 मिनट देर। इस बात को समझना है, बस इसी बात को समझना है। देर कब पहुंचोगे? जब कम की चाल से चलोगे। देर कब पहुंचोगे? जब कम की चाल से चलोगे। सवाल पर ध्यान देना, ये इनकी चालों का अनुपात है तो इनके समयों का अनुपात तुम जान रहे हो कि 6:5 होगा। इसमें कोई डाउट है क्या? राम की चाल 6 की है, अगर 6 की चाल से चल रहा, रोज 6 की चाल से चल रहा, आज कम की चाल माने 5 की चाल से चला है, तभी तो देर में पहुंचेगा। अगर रोज 5 की चाल से चला है, आज 6 की चाल से चले तो जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो इसका मतलब है रोज 6 की चाल से चल रहा था, आज 5 की चाल से चल रहा है। क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज फिर यहाँ पर ध्यान दो, सवाल पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या हुआ है? कहता है सवाल कि ये राम की चाल है, राम की चाल कह रहा 12 है, 12 कोड किसका बनेगा? इस वाले का बनेगा। कैसे बना? राम की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है ना? रोज इस चाल से चलता था, माने पहले यहाँ पर समझो इस चाल से चलता था, आज इस चाल से चला है, तो इस चाल का मान यहाँ पर पहले सवाल ने दे दिया कि 12 है, तो इस चाल का मान क्या होगा? 10 होगा, 10 होगा। क्लियर है? सवाल कहता है दफ्तर से घर की दूरी बताओ, है ना? यही तो कह रहा है अपने घर से दूरी बताओ। अच्छा 20 मिनट की बात कर रहा, समझो यहाँ पर सवाल कहता है 20 मिनट देर, तो 20 मिनट को रख देते हैं भाई, 20 मिनट को रख देते हैं, और 20 मिनट रख देते हैं तो 20 मिनट देर माने क्या होता है? अंतर होता है, और ये समय है तो समयों का अंतर रख दे भाई। चलना हमें इस चाल से ना, सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल का कोड क्या बना? क्लियर है? तो 20 पंचे 100 मिनट का समय लगेगा। अच्छा
100 मिनट की बात अगर हो तो 100 मिनट को हम घंटे में अगर बदलना चाहें तो क्या करें, है ना, 1 घंटा 40 मिनट रख सकते हैं। 1 घंटा 40 मिनट या 100 मिनट को अगर घंटा बनाना है तो बटे 60 करना है, तो 20 पंचे 100, तो 20 3 60, इतना घंटा कह सकते हैं ना, इतना घंटा कह सकते हैं ना। इस चाल से चलता है कितना घंटा लगता है। तो कहता है कि घर से दफ्तर की दूरी बताओ, और दूरी का मतलब होता है कि चाल का गुणा समय से करें। उसकी जो वास्तविक चाल है वो 12 की चाल है, और चाल का गुणा समय से जब करेंगे तभी हमारी दूरी निकल करके आएगी। समय हमारा लग रहा है 5/3 घंटे, तो 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12, और अब बचा क्या है, गुणे में 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 किलोमीटर। अब जहां पर जो कुछ भी पूछने वाला हो पूछ सकते हो, बताओ, जहां पर कुछ भी पूछने वाला पॉइंट हो पूछ सकते हो। है कुछ ऐसा? सवाल को नोट कर लिया जाए, यही लास्ट सवाल था आज का।